राधे राधे दर्शकों। नवंबर माह का राशिफल धनु राशि के जातक जातिका के लिए कैसा रहेगा। आने वाला नवंबर का महीना 1 से लेकर 30 तारीख तक कौन सी विशेष तारीखें रहेगी, जिन तारीखों पर आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होगा और किन विशेष तारीखों पे आपको सावधानी बनाए रखनी है। क्योंकि दर्शकों, हर बार माह में कुछ ऐसी तारीखें होती है, कुछ ऐसा समय आता है जब मन में चिंता, अनजाना भय या डिप्रेशन या तनाव की स्थिति हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है। तो इन सब के लिए महीने की विशेष तारीखें भी मैं आपको बताऊंगा। उस समय पर आपको सावधानी, अपनों की सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थितियों की कि उनका क्या प्रभाव नवंबर माह में पड़ेगा धनु राशि के जातक जातिका के लिए। उससे पूर्व यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर आपका नाम है तो आपको इसके पूरे प्रभाव नजर आएंगे। आपका बोलता पुकारता नाम अन्य किसी आधार पर रखा है तो हो सकता है इसके प्रभाव में बदलाव आए। राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लाता हूं। अब शुरू करते हैं ग्रह गोचर की स्थितियों को लेकर के। देखिए, शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे 11 नवंबर को और यह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल देव 13 को और बुध देव भी 13 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल देव वक्र अवस्था में वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां पे शुक्र मंगल का परिवर्तन राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध देव का राशि परिवर्तन करने से यह वृश्चिक में लक्ष्मी नारायण योग के साथ में शुक्र के साथ स्थिति गत रहेंगे। सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे 16 नवंबर को और यह बुधादित्य योग के साथ में वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। अपने नीचता को छोड़ेंगे और अपने ग्रहण दोष के प्रभाव से मुक्त होंगे। शनिदेव जो कि मार्गी हो चुके हैं और गुरु मार्गी हो गए 24 नवंबर को, यानी धनु राशि के लिए 7.5 तो चल रही है। इसमें बनने वाला पूरे माह हंस महापुरुष राजयोग रहेगा। मध्य के बाद से लक्ष्मी नारायण योग और उसके साथ में ही 16 तारीख से यहाँ पर आपको मिलेगा बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जो कि एक अच्छे राजयोग में आता है। अब बात करते हैं ओवरऑल इनके माह में इस महीने कैसा रहेगा। पहले बात करते हैं इनकी हेल्थ की। देखिए, आपके राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पर हेल्थ की जिम्मेदारी तो वह संभालेंगे। अच्छी स्थिति नजर आती है। जहां पर शुक्र का भी आपकी राशि से 6ठे भाव में चलना थोड़ा हेल्थ को इशू दिखाता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत हेल्थ को लेकर के दिक्कत, खान पीन और थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित गिरावट आती है कि बीपी संबंधी दिक्कत होना, त्वचा एलर्जी, ऐसी समस्याएं आना यह स्वाभाविक है। जो कि आगे राशि परिवर्तन करेंगे तो और स्थिति आपकी कुछ बेहतर हो जाएगी। बात करते हैं आपके कैरियर की। देखिए, कैरियर के स्वामी बुध है। बुध जो कि अभी केतु के साथ में जड़ योग के साथ में निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद में यह राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे, जहां पर इनकी स्थिति आपको एमएनसी यानी कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में आपको यहाँ पे जॉब दिलाने के लिए अच्छी है। खर्च की स्थिति तय है, यह निश्चित तौर पर है। दवाइयों पर खर्च होगा, यह भी स्थिति दिखाई देती है। यानी खर्च के आर्थिक दृष्टिकोण से खर्च ज्यादा होगा, लेकिन दैनिक इनकम के नए आइडिया जाना, यह स्थिति भी अच्छी आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य संबंधित सावधानी रखने की आवश्यकता है। इनके बिजनेस व्यापार के स्वामी भी बुध है, जहां पर गुरु की दृष्टि प्रभाव है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके कार्यों में नए आइडिया जाना, आपको उन कार्यों से सफलता मिलना, एक से ज्यादा इनकम के स्रोत बनना, यह अच्छी स्थिति दर्शाता है। यानी कुल मिलाकर के आपका कार्य, नौकरी, व्यापार स्थिति काफी बेहतर है। दाम्पत्य जीवन में कैसा रहेगा इस माह में। देखिए, दाम्पत्य के स्वामी आपके बुध बनते हैं, मंगल की स्थिति वहां पर विराजमान है। अभी वहां पर छोटी छोटी बातों पर बेवजह की विवाद होने, इल्जाम लगने, आर्गुमेंट होने, जिसके कारण तनाव का माहौल चल रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन और सूर्य का भी राशि परिवर्तन करने के बाद में वहां पर स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी, यह मैं देख पाता हूँ। तो यानी कि आपको भी उससे पूर्व प्रयास करना है कि कोई भी बेवजह की बात, आर्गुमेंट या विवाद की स्थिति को टालने का प्रयत्न करें। बाकी नए अवसर, नए मौके आपको मिलेंगे। जीवन साथी के साथ में सहयोगात्मक स्थिति भी आपकी बनेगी, यानी स्थिति प्राय अच्छी है। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के भाव में, पंचम भाव में राहु विराजमान है। देखिए, राहु पंचम में है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में ध्यान ना लगना या शॉर्टकट का तरीका आप अपनाते हैं, ऐसी स्थिति चलती है। यानी ध्यान का कई जगह पर और
समय का वेस्ट जाना, यह स्थिति नजर आती है, यानी पढ़ाई से आप अलग होते हैं। थोड़ा सा प्रेमी वर्ग के लिए यहाँ पर थोड़ी विवाद की स्थिति या तनावपूर्ण या शक के कारण विवाद होना, झगड़े होना, यह स्थिति नजर आती है। मंगल का फिर यहाँ पर 13 नवंबर के बाद में मंगल आ जाएगा वक्र अवस्था में, तो यहाँ पर झगड़े की संभावनाएं बन जाती है। गर्भस्थ स्त्रियों को विशेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गर्भ को लेकर के कोई लापरवाही नहीं करनी है। अब बात करते हैं इनके धन की स्थिति। देखिए, इस माह में धन की जिम्मेदारी शनि महाराज के पास में है और शनि वक्री हो गए हैं, 7.5 का प्रभाव है। इतना तो तय है कि धन की स्थिति प्राय शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। धन की स्थिति और कुटुंब में अच्छे कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो गए, यह स्थिति नजर आती है। धन आएगा रुक रुक करके, लेकिन आएगा अवश्य ही, यह स्थिति तय करती है। हाँ, थोड़ी स्वास्थ्य प्रति मैंने आपको पहले भी कहा है, सावधानी बनाए रखें। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगलदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव 12वें भाव में चले जाएंगे। इसलिए बेवजह की ड्रिंक एंड ड्राइव के चोट या हड्डी का टूटना ऐसी स्थिति को भी बनाता है, इसलिए ध्यान रखें। कुल मिलाकर ओवरऑल यह माह आपका शुरुआत के दौर पे कई मामलों में ठीक है, जैसे बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम स्थिति देता है। उसके बाद में जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके व्यय में जाएंगे तो खर्च खूब होने वाला है। विदेशी कार्यों से संबंधित लाभ मिलेगा, घर के सुख साधनों में वृद्धि होगी, यह स्थिति तय है। कार्य क्षेत्र में विशेष सफलताएं आपको प्राप्त होगी, नए आइडियाज पर आप काम करेंगे, उन आइडिया से आप लाभ भी कमाएंगे। यानी इस माह में स्थिति बहुत उत्तम है। किन बातों का इस माह में फिर भी ध्यान रखना है आपको? जल्दबाजी, क्रोध पर और वाणी पर, इन तीनों ही चीज पर, विशेषकर जल्दबाजी गाड़ी चलाते हुए या बेवजह की वाद विवाद, और संबंधों के मामले में जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर के मधुरता रखें। कोई भी वाद विवाद या झूठे इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप करना, इसको टालने का प्रयत्न करें। बाकी यह माह आपके लिए नई रोशनी लेकर के आया है, क्योंकि 7.5 के प्रभाव में बहुत कुछ आप पे बीता है, बहुत कुछ आपने परेशानी झेली है, बहुत रुकावटों का सामना किया है, लेकिन कुछ समय और है अभी। देवगुरु के कारण काफी स्थिति आपकी बेहतर होगी, यानी कि खर्चों पे नियंत्रण होगा, सही कार्यों में खर्च होगा, बाधाएं आपकी दूर होगी, रुके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में पद प्रमोशन की संभावनाएं, रुके हुए कार्यों में सफलता, राजकीय कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति हेतु नए समाचार आपको मिलने वाले हैं, यानी ये शुभ स्थिति है। अब बात करते हैं माह की कुछ ऐसी तारीखें जिन तारीखों पर कुछ विशेष योग बनते हैं, और कुछ अशुभ तारीखें जिन पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 1 तारीख से शुरू करेंगे 30 तारीख तक। 1-2 तारीख आपके धन परिवारजनों के साथ संबंधों को लेकर के अच्छे व्यतीत होती दिखाई दे रही है, धन की स्थिति प्राय उत्तम बनी रहेगी। 3-4 तारीख आपके मित्रों का सहयोग पराक्रम के लिए अच्छी है, मित्रों का सहयोग मांगेंगे तो यहाँ पर आपको हेल्प की उम्मीद बनी रहती है। 5-6 तारीख गजकेसरी योग के साथ में आपको प्राप्त हो रही है, जो कि शुभ योग है, और इसके साथ में थोड़ी चिंताजनक फिर भी स्थिति मन में बनी रहेगी, थोड़ा भय का माहौल बन सकता है। 7-8 तारीख आपके शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उत्तम है, प्रेमजन के लिए अच्छा समय बिताने के लिए आपको प्राप्त होगी, संबंधों की कटुता को दूर करने के लिए भी अच्छी स्थिति को दर्शाती है। 9, 10, 11 तारीख बेवजह वाद विवाद से सावधान रहे, चोट चपेट की संभावनाएं दर्शाती है। 12, 13 तारीख दैनिक व्यापार रोजगार के लिए उत्तम है, गज केसरी योग और महालक्ष्मी योग के साथ में आपको प्राप्त होगी, यानी कि कोई शुभ समाचार, नई आइडिया या रुका हुआ काम का बनना, ऐसा शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकेगा। 14, 15, 16 तारीख आपके कार्यों में विघ्न बाधा या यात्राओं को लेकर के कहे कि सावधान रहने की आवश्यकता है, वाहन चलाते समय सावधान रहे, दुर्घटना की संभावनाएं दर्शाती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। 17, 18 तारीख आपके भाग्य में वृद्धि करेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ परिवर्तन के योग है, यात्राएं होगी, शिक्षार्थियों के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाती है। 19, 20 तारीख कार्य क्षेत्र में मन रहेगा, किसी न किसी शुभ समाचार की या सहयोग की स्थिति आपको प्राप्त होगी, राजकीय कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती है। 19, 20 को आपको गज के श्री राजयोग का भी लाभ मिलेगा, कोई शुभ समाचार प्राप्त हो ऐसी स्थिति भी दर्शाती है। 20, 21, 22 तारीख आपके लाभ के लिए इच्छा पूर्ति की स्थिति को दर्शाती है, आपकी करी गई मेहनत का फल आपको प्राप्त हो, यानी यह शुभ तारीख है। 24, 25 तारीख आपके धन की हानि या खर्च में वृद्धि को दर्शाती है, चाहे दवाइयों पर या अस्पताल के चक्कर लगना हो, इस बात को ध्यान से समझें। 26, 27 तारीख मन का खुशनुमा होना, यात्राएं होना, कुछ अच्छे समाचार या आपकी मेहनत का फल प्राप्त होना, इसकी स्थिति को दर्शाती है।
28-29 तारीख परिवारजनों के साथ समय बीतेगा, धन की स्थिति प्राय अच्छी दर्शाती है। 30 तारीख आपके पराक्रम और सहयोग पाने के लिए स्थिति को दर्शाती है। यानी 1 से 30 तक यह मुख्य तारीख है जिन बात का आपको पता होना जरूरी है, जिसके आधार पे आप अपने नवंबर माह का एक शेड्यूल तैयार करते हैं और उसके आधार पे अपने धन की बचत और संबंधों के प्रति कोई चिंता मन में है तो उस समय पर विशेष ध्यान रखते हैं। अब जैसे व्यापारियों के लिए कुछ तारीखें होती है जिनमें कुछ नुकसान होने की संभावना रहती है। जब चंद्रमा षडाष्टक रहते हैं तो यहाँ पर कुछ नुकसान की संभावनाएं हैं, जैसे 24-25 तारीख, 1, 2, 28, 29 तारीख। इन तारीखों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी बड़ा लेन देन करने से आपको बचाव करना है, पूरी सावधानी के साथ या सलाह करके काम करना आपको लाभ देगा। वहीं पर व्यापारियों के लिए शुभ तारीखें हैं जिसमें कुछ नया काम शुरू करते हैं, कुछ चाहते हैं कुछ डील फाइनल हो जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, जैसे 21, 22, 23 तारीख और आपकी 3, 4 और 30 तारीख। यह अच्छी तारीखें हैं। चंद्रमा का नवम पंचम का योग बनेगा तो जहां पर कुछ शुभ स्थिति आपको प्राप्त होगी। वैसे ही व्यापारियों के लिए जो बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए भी कुछ चीजें सावधानी की हैं जो उनको अपनाना चाहिए, जैसे 3, 4 तारीख सावधानी रखें, 30 तारीख को विशेष सावधानी रखें, 7, 8 तारीख को भी कार्य क्षेत्र में कुछ विवाद की स्थिति भी मिल सकती है, इसलिए इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें। और कुछ विशेष कार्य सिद्धि हेतु प्रयास कर रहे हैं तो 1, 2 तारीख, 28, 29 तारीख और 9, 10, 11 तारीख ये कार्यों में आपकी सफलता कराएगी। नए आइडियाज को अपने व्यापार में शामिल करना चाहते हैं तो इन तारीखों पर करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यह थी इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और आपका राशिफल। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। आप अपने जन्म कुंडली के जरिए अपने भविष्य में झांकना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने चल रही दशाओं को, प्रभाव को, बन रहे योगों का फल क्या प्राप्त होगा, उसके लिए बहुत सूक्ष्म विश्लेषण कराने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर काम आने वाले हस्तरेखा वास्तु भी आप करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे नए विषय पर नई जानकारी के साथ में आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।